हेलो एंड वेलकम टू फॉर एग्जाम 24/7। एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है, जो परीक्षा है वो कराई जानी है, जो कि 16 नवंबर से लेके 15 दिसंबर तक चलेगी। क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है तो आपने जितने भी तैयारी करनी थी कर ली है। अब आप इसको आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं करें। यहाँ पे आपको हिंदी के क्वेश्चन जो है वो लगभग 50 क्वेश्चन से ज़्यादा आपको क्वेश्चन यहाँ पे हम कराएंगे हिंदी के, जो वही क्वेश्चन होंगे जो बार बार एग्जाम में जो है आए हुए हैं, उस तरह के प्रश्न आप यहाँ कराएंगे। अगर आप 25 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं मतलब आप ठीक ठाक क्वेश्चन कर सकते हैं। यही प्रश्न आने वाले हैं इन सब में से, इससे कई सारे क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फॉर एग्जाम 24/7 को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली हर जानकारी, हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो देर न करते हुए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सारे क्वेश्चंस को, जिसमें हमने यहाँ पे विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और मुहावरे, इन 3 टॉपिक से यहाँ पे क्वेश्चन उठाए हैं। बाकी और भी क्वेश्चन आपको हम लगातार पर डे आपको डेली बेसिस पे आपको क्वेश्चन जो है वो कराते रहेंगे। हिंदी प्लस और भी कई सारे सब्जेक्ट के आपको क्वेश्चन हम यहाँ पे कराएंगे कि आप यहाँ से अपनी प्रैक्टिस को जारी कर सकते हैं। रोज आपके लगभग 50 क्वेश्चन यहाँ से रेडी हो जाएंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए। तो इस कड़ी में सबसे पहले हम लोग जो है वो मुहावरे को देख लेते हैं। मुहावरे के जो क्वेश्चन है वो किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आने की संभावना है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। इस लोकोक्ति का जो सही अर्थ है वो क्या होगा? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन बी होगा। इसका मतलब होता है कि हम आए थे कुछ और काम करने, लेकिन करने लगे कोई दूसरा काम, यानी कि वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। और आपका यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है आंखों में गड़ना। मुहावरे का क्या अर्थ होगा? इसमें गौर से देखना है। क्वेश्चन है मन में खटकना, सहन न कर पाना और वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा रखना। तो इसका जो सटीक आंसर होगा, सही आंसर होगा, ऑप्शन बी होगा, मन में खटकना। ये इसका सही आंसर होगा। लेकिन आयोग ने जो है, जो जिस एग्जाम में इसको पूछा गया था, वहाँ पे इसको वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा रखना, इसको भी सही आंसर मान लिया था कि कोई चीज़ आपकी आंखों में गड़ रही मतलब आप उसको पाना चाहते हैं, ये भी इनका कहना है। लेकिन मेरे अनुसार सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। तो आप लोग ऑप्शन, अगर दोनों ऑप्शन है तो दोनों लगाए, नहीं तो ऑप्शन बी प्रेफर करिएगा कि ऑप्शन बी लगाइए। अगला क्वेश्चन आपका है सिर से पानी गुजर जाना। मुहावरे का उपर्युक्त अर्थ क्या होगा? गहरे पानी में स्नान करना, सहनशीलता की सीमा का टूट जाना, अच्छे प्रकार के सिर का धोना और डूबने से बच जाना। इसका सही आंसर जो है सहनशीलता की सीमा का टूट जाना। इसका मतलब होता है सिर से पानी गुजर जाना, है कि किसी बात का जो है कि अति हो जाना, यानी कोई चीज जो है वो बहुत ही ज्यादा हो जा रही, जो आपके बर्दाश्त से बाहर हो जा रही है। क्वेश्चन नंबर 4 होगा अक्ल पर पत्थर पड़ना। मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जो कि बहुत ही सिंपल है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। इसका सही आंसर होगा, यानी किसी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, उसके अक्ल पर पत्थर पड़ गया, यानी कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई, सही निर्णय नहीं ले पा, सही कार्य वो नहीं कर पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है अंडे सेना। अंडे सेना का अर्थ होता है किसी चीज को बेकार में रख लेना। उसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन हम उसको रख रहे हैं कि ये सुरक्षित रहेगा, क्या पता इसमें से 1 से 2 हो जाए, यानी कि घर में बेकार बैठना, यानी कि अंडे सेना। इंसान के लिए भी होता है, किसी वस्तु के लिए भी इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2014 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है जूतम पैजार। मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ए होगा, लड़ाई झगड़ा होना। जूतम पैजार होना यानी कि जूता लात होना, यानी कि लड़ाई झगड़ा कर लेना, इसका सही अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। इसका मतलब होता है कि कोई एक व्यक्ति, अकेला एक व्यक्ति कोई बहुत ही शक्तिशाली नहीं हो सकता, कोई बहुत बड़ा कार्य वो नहीं कर सकता, इसलिए जो है बोलते हैं कि अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 है पौ 12 होना। तो इसका मतलब होता है कि पौ 12 होने का मतलब आपको किसी चीज में बहुत ज्यादा फायदा मिलता है, अत्यधिक लाभ मिलना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, अत्यधिक लाभ लेना। क्वेश्चन नंबर 9 है बाज क्या जाने प्रसव की पीड़ा। इसका मतलब होता है कि जिस इंसान के ऊपर कोई चीज बीतती है, जिसके साथ जो होता है, उसको वो वही समझ सकता है, दूसरा नहीं समझ सकता। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, जिस पर बीतती है वही जानता है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है कान का कच्चा होना, यानी किसी बात को सुनकर उस पर तुरंत विश्वास कर लेना, वो बात सही है कि नहीं है, उसको टोलना नहीं, टटोलना नहीं, उसको पता नहीं करना, तो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है घुटने टेकना। मुहावरे का अर्थ क्या होगा? यानी कि हार मान लेना, घुटने टेक देना कि मुझसे ये काम नहीं होगा, ये चीज़ हम नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, हार मान लेना। आप यहाँ पे देख रहे हैं सारे क्वेश्चन जो है वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, वहीं से इस क्वेश्चन को उठाया गया है। खिचड़ी पकाना। मुहावरे का अर्थ होता है किसी षड्यंत्र की तैयारी करना, कोई ऐसा कार्य करना जिसमें किसी को फंसाने के लिए कोई षड्यंत्र कर रहा हो, उसको कहते हैं खिचड़ी पकाना। क्वेश्चन नंबर 13 है नीम हकीम खतरे की जान। इसका मतलब होता है कि वो ऐसा हकीम, ऐसा डॉक्टर जिसको जानकारी कम हो, वो आपकी जान के लिए खतरनाक हो सकता है, यानी कि अल्प ज्ञान जो है वो हानिकारक होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है पौ 12 होना। मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कि सब तरह की सुख सुविधाओं का होना, यानी कि पौ 12 होना, सारी सुख सुविधाएं आपके पास हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है सब्ज बाग दिखाना, यानी कि प्रलोभन देना, किसी चीज का लालच देना। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। आपका अगला मुहावरा जो है वो है खुदा गंजे को नाखून ना दे। इसका मतलब होता है कि कोई ऐसी व्यक्ति, कोई ऐसा इंसान जो बहुत ही दुष्ट है, उसको कोई ऐसी चीज ना दे जिससे दूसरों को नुकसान पहुंचा सके, यानी कि अत्याचारी व्यक्ति को शक्ति नहीं मिलना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर। इसका मतलब होता है एक दूसरे की सहायता करना,
यानी कि कभी आप उसकी सहायता करते हैं, कभी वो आपकी सहायता करता है। ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, यानी कि कोई एक व्यक्ति चाहे कोई काम तो वो नहीं होता है। तो इसमें अगर आप इसको आंसर को देखना चाहें, पहले आप उसको पूरा पढ़ लेंगे, इसमें इसके अनुसार कौन सा है उसी का आपको आंसर देना है। इन सब में जो सही सबसे सटीक आंसर होगा, शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होनी, यानी कि दोनों पक्ष में कुछ न कुछ गलती रही होगी तभी ये शत्रुता हुई, यानी कि दोनों हाथ से ताली बजती है। इसका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों अर्थ होता है, यहाँ पे इसके निगेटिव अर्थ को देखा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेना, यानी कि वो कार्य जो कोई नहीं कर सकता उस कार्य को कर देना, असंभव कार्य को करना, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, नक्कार खाने की तूती की आवाज़। इसका मतलब होता है कि जो नकारे व्यक्ति होते हैं उनके सामने जो होते हैं वो जो काम के होते हैं उन्हीं का बोलबाला होता है, उन्हीं को वही प्रभावी होता है। तो समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं होता है। अभी तक हम लोग मुहावरे को देख रहे थे, अब हम पर्यायवाची शब्द को देख लेते हैं। कुछ पर्यायवाची शब्द जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं जो कि एग्जाम में जिनके आने की प्रबल संभावना है SSC GD के एग्जाम में। तो यहाँ पे आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है मीनाक्षी। मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? मीनाक्षी का जो मतलब होता है वो दुर्गा माता से निकाला जाता है, उन्हीं को मीनाक्षी बोला जाता है। तो यहाँ सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, दुर्गा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पे सर्प, अहि और विषधर ये तीनों नाग के ही पर्यायवाची शब्द हैं। तुरंग जो होता है वो घोड़े का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए यहाँ पे सही आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? यहाँ पे आपको नहीं है करके देने का मतलब होता है आपका 3 पर्यायवाची शब्द इसके साथ साथ तैयार भी हो जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, राक्षस, दानव और निशाचर ये तीनों जो है दैत्य के ही पर्यायवाची शब्द हैं। यहाँ पे दिया है रुख का पर्यायवाची शब्द है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, विटप इसका पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? तो कमलासन, चतुरासन और चतुर्मुख, क्योंकि 4 मुख उनके थे इसलिए ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द ये तीनों होते हैं। चतुर्भुज जो है वो ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो भंवरे का जो पर्यायवाची शब्द है उसमें सलभ, चंचरीक और मिलिंद ये तीनों जो है भंवरे के ही पर्यायवाची शब्द हैं। सिलीमुख जो है भंवरे का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो पुरंदर, शक्र और मधवा ये तीन के तीनों इंद्र के ही पर्यायवाची शब्द हैं। गणाधिप जो है वो इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द जो क्या होगा? हिरण्यगर्भ का मतलब होता है ब्रह्मा, ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द जो है हिरण्यगर्भ है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इन सब में जो है अनुचर, भृत्य और सेवक ये तीनों दास के ही पर्यायवाची शब्द है। परिकर आपका दास का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है? तो समानार्थी और पर्यायवाची एक ही चीज होती है। समानार्थी यानी कि जिनके अर्थ जो है समान हो, अर्थ एक ही हो लेकिन उसको शब्द अलग हो लेकिन अर्थ एक हो, उसी को पर्यायवाची बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या है? कालिंदी जो है ये यमुना का पर्यायवाची शब्द होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द निशीथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है? निशीथ का मतलब होता है रात्रि या रात, जिसको निशा, रजनी और रात्रि ये सब जो है निशीथ के ही पर्यायवाची शब्द हैं। और तम जो है पर्यायवाची शब्द निशीथ का नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो मार्तंड होता है। भास्कर, प्रकाश और तेज ये सूर्य के पर्यायवाची शब्द नहीं दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका निम्नलिखित में कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो अरविंद का पर्यायवाची शब्द मिलिंद जो है इसमें अरविंद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी के शब्द जो है वो अरविंद के ही पंकज, अंबुज और जलज यानी कि कमल के ही पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो बिजली का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो दामिनी, तड़ित और चंचला होता है। वितुंडा बिजली का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे नहीं है, इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्राची का पर्यायवाची शब्द है, इसमें कौन सा होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, पूर्व होता है। प्राची का मतलब होता है पूर्व, ना कि प्राचीन। यहाँ पे प्राचीन से लोग प्राचीन समझते हैं, प्राचीन मतलब होता है कि बहुत समय पहले। क्वेश्चन नंबर 17 है, तरंग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो उर्मी जो है वो तरंग का पर्यायवाची शब्द है आपका यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, जंगल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कांतार जो है वो जंगल शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्रोध का पर्यायवाची शब्द क्या हो? तो कोष का क्रोध मतलब अरमस, क्रोध का पर्यायवाची शब्द जो है वो ऑप्शन बी अरमस होगा। तो अभी तक हम लोग पर्यायवाची शब्दों कर रहे हैं, अब हम लोग विलोम शब्द करेंगे। विपरीत अर्थक जो होते हैं, उल्टे अर्थ वाले शब्द, तो हम लोग यहाँ पे विलोम शब्दों को देख लेते हैं, उनसे संबंधित 20 क्वेश्चन यहाँ पे कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका है, जंगम का विलोम शब्द क्या होगा? जंगम का विलोम शब्द जो है वो स्वाथर होता है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? तो सृष्टि का विलोम शब्द जो है वो प्रलय होता है। सृष्टि का मतलब होता है किसी चीज़ की सृष्टि यानी कि रचना करना, प्रलय मतलब किसी चीज़ को खराब करना, बर्बाद कर देना, तोड़ फोड़ को एकदम खत्म कर देना। क्वेश्चन नंबर 3 है, इप्सित का विलोम शब्द क्या होगा? तो इप्सित का विलोम शब्द होता है अनिप्सित। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, साहचर्य का विलोम शब्द क्या होगा? तो साहचर्य का विलोम शब्द होता है अलगाव। साहचर्य का मतलब होता है जुड़ाव या लगाव, अलगाव अलगाव मतलब अलग होना हो जाता है, साहचर्य का जस्ट उल्टा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विराट का विलोम शब्द क्या होता है? विराट का मतलब होता है बहुत बड़ा, अत्यंत बड़ा कह सकते हैं, और इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, क्षुद्र यानी कि बहुत ही छोटा। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्पृश का विलोम शब्द क्या होता है? स्पृश का यानी कि अस्पृश हो जाएगा,
इसमें केवल एक्सप्रेस का मतलब होता है छूने संबंधित, एक्सप्रेस मतलब होता है किसी चीज़ को ना छूने से संबंधित। अज्ञ का विलोम शब्द इसको सबको पता होगा, अज्ञ का विज्ञ होता है, एकदम सीधा सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है गौरव का विलोम शब्द क्या होगा? तो गौरव का विलोम शब्द जो है वो लाघव होता है। लाघव यानी कि किसी चीज़ से आपको अपमानित फील करना, गौरव यानी कि गौरवान्वित फील करना। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है बहिरंग का विलोम शब्द क्या होगा? तो बहिरंग का विलोम शब्द जो है वो अंतरंग होता है। बहिरंग मतलब होता है बाहर की चीज़ों से संबंधित, अंतरंग यानी कि होता है आंतरिक चीज़ों से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है ग्रस्त का विलोम शब्द क्या होगा? तो ग्रस्त का मतलब होता है किसी चीज़ से ग्रस्त होना, किसी चीज़ से पीड़ित होना और परेशान होना। मुक्त का मतलब होता है किसी चीज़ से मुक्ति पा जाना और उससे छुट्टी मिल जाना। क्वेश्चन नंबर 11 है उत्कर्ष का विलोम शब्द लिखिए। उत्कर्ष का विलोम शब्द जो होता है वो अपकर्ष होता है। उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, ये आपको ऐसे याद हो जाता होगा पढ़ने में। अंतर्मुखी का विलोम शब्द क्या होता है? तो अंतर्मुखी यानी कि अपने अंदर कोई झांक सकता है, उसको कहते हैं। बहिर्मुखी मतलब बाहर की चीज़ों को देखना, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अतिवृष्टि का सही आंसर क्या होगा? अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? अतिवृष्टि का विलोम शब्द होता है अनावृष्टि। क्वेश्चन नंबर 14 है संयोग का विलोम शब्द क्या होगा? तो संयोग का विलोम शब्द जो है वो वियोग होता है। संयोग मतलब मिलना, मिलाप। वियोग मतलब अलग होना या बिछड़ना। राजा का विलोम शब्द क्या होता है? तो राजा का रंक होता है। राजा मतलब राजा होता है, रंक मतलब भिखारी होता है। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है आकाश का विलोम शब्द क्या होगा? तो आकाश का पाताल होता है। आकाश आप जानते हो, पाताल आप जानते हो। आकाश यानी कि धरती के ऊपर, पाताल यानी कि धरती के नीचे। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है सगुण का विलोम शब्द क्या होता है? तो सगुण का निर्गुण होगा। सगुण मतलब होता है कि गुणों से भरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 है अपशकुन का विलोम शब्द क्या होगा? तो अपशकुन का सगुण होगा, यानी कि सगुन। क्वेश्चन नंबर 19 है तिमिर का विलोम शब्द क्या होगा? तो तिमिर का विलोम शब्द जो है वो आलोक होता है। तिमिर मतलब अंधेरा होता है, आलोक मतलब उजाला होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है। बहुत लोग इसमें प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष लगा देते हैं, वो गलत होगा। यहाँ पे प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है। तो वीडियो आपका एसएससी जीडी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर था। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और भी आपके लिए हम इस तरह के वीडियोस बनाए, उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में अगर आपको चाहते हैं किस तरह के वीडियो हम आपको बना के दें, उसके ऊपर भी आप लिख सकते हैं। और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं इससे संबंधित, उसका जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और वीडियो के अंत में आपसे एक बार फिर कहना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फॉर एग्जाम 24/7 को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो, हर जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर एग्जाम 24/7।